जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज की हेडलाइंस में। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के हो ही 6 अलग अलग बैठक, सब्बो नगरीय निकाय के महापौर सभापति अध्यक्ष हो ही शामिल, आगामी कार्य योजना में हो ही चर्चा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार लेके सीएम विष्णु देसाई के बड़े बयान, कहीं से इंतजार करो, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। रायपुर में प्रतिबंधित हुक्का के खिलाफ बड़े एक्शन, अवैध रूप ले रखे हुक्का और फ्लेवर बरामद, जब्त सामान की कीमत करीब 70 ले 75 लाख, एक आरोपी अरेस्ट। बीजापुर में 22 नक्सली मनहा करीन सरेंडर, सबो पर ही 26 लाख के नाम, पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारी के आगू कर डाली सरेंडर, सबो पर ही 26 लाख के नाम, पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारी के आगू कर डाली हथियार। धमतरी में पुलिस हिरासत में युवक के मौत, साइबर सेल के सबो 11 पुलिसकर्मी लाइन अटैच, परिजन मन पुलिस ऊपर लगाया रीन पिटाई के आरोप। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो एबेरा के बड़ी खबर संग राजधानी रायपुर ले हरे, जहां प्रतिबंधित हुक्का के खिलाफ कार्रवाई हुई से राजीव नगर स्थित गोदाम में पुलिस 10-20 हुक्का और फ्लेवर के बड़े जखीरा बरामद करेगी से जब्त सामान की कीमत करीब 70 ले 75 लाख रुपया बताए जाते। पुलिस का एक आरोपी ला घलो हिरासत में ली से खमाडी थाना पुलिस की कार्रवाई बताए जाते। तो राजधानी रायपुर में एक बड़े एक्शन कही जा सकत है, हुक्का के प्रतिबंधित हुक्का के खिलाफ कार्रवाई हुई से। और जरा जानकारी बर हमर से होगी स्टार जन हमर मन संग लाइव जुड़ गया वे। स्टार का कुछ कार्रवाई करेगी सावे, आप मतलब विस्तार ले बतावा। देखिए, आप लोग बता दो कि छत्तीसगढ़ में पिछला सरकार में हुक्का ला बैन करेगी रही से काबर के घर से नशा के कारोबार खासकर बढ़त रही से, खासकर युवाओं मन में ज्यादा प्रवृत्ति बढ़त रही से, जेकर सेती ला बैन करेगी रही से और ओकर बाद लगातार एमे कार्रवाई होत रही से। पुलिस ला इनपुट मिले रही से कि रायपुर के राजीव नगर इलाका है, वहां पर एक गोदाम में बड़े पैमाने पे हुक्का के सामान रखे जिन अवैध रूप से बेचत जाते, और वो जानकारी के आधार पर पुलिस रेड कार्रवाई करी से, जेकर बाद खमाडी थाना में जब्त करके सामान ला लाए रखे। आप देख सकते हो ये जिन सामान पूरा पड़े है, ये पूरा हुक्का के अलग अलग फ्लेवर है, ओकर प्रतिबंधित जो सामान है वो है। छत्तीसगढ़ में हुक्का प्रतिबंध है और जखीरा अपन देख सकते हो कि कतेक संख्या में यहाँ पर एकर सामान रखे हुए अलग अलग फ्लेवर के, और लगभग कीमत के बात करबो तो 70 लाख रुपए के करीब करीब कीमत बताए जाते। यहाँ पर आप मन देख सकते हो कि जिन बाहर से विदेश से बुलाए गए फ्लेवर है। कुल मिलाकर ये है कि रायपुर पुलिस के एक बड़े कार्रवाई है नशा के खिलाफ, लगातार जिन हिसाब से एक्शन लेवत रही से पुलिस पहली भी एक ऊपर कार्रवाई हुई रही से, लेकिन चोरी छुपे कहीं न कहीं लोगन मन एला बेचत रही से, और ये बड़े संख्या में बड़े मात्रा में पूरा ये माल ला जब्त करे गए है। अब देखना हुई कि इनमें आगे का कुछ और निकलते, काबर के एक जन आरोपी ला फिलहाल अभी हिरासत में ले है, लेकिन एक अकेला के मामला नहीं हो सके। अत्यंत बड़े जखीरा जब मिले है तो एमे जांच करे के बाद सामने आएगी और कौन कौन एमे संलिप्त है और कहां से ये माल आवत रही सो, कौन कौन जगह इला सप्लाई करत जाते हैं। अब बिल्कुल सर, जिसन के आप मन बता था वो कि कई और लोगन मन एमा शामिल हो सकते हैं, एक ला पुलिस हिरासत में ली सावे, लेकिन आप मन एक गलो समझना चाहतन कि पूरा मामला अगर बात करें तो पहली गलो कार्रवाई हो रही सावे, लेकिन ओकर बावजूद भी चोरी छिपे कार्रवाई पूरा वारदात ला अंजाम दे जाते सावे, जेकर बाद पुलिस ला का जानकारी मिली रही सावे, का इनपुट मिली रही सावे, जेकर बाद एक्शन लेगी। देखिए, आप लोग बता दो हुक्का जो है ना पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध है यहाँ, लेकिन ज्यादा लालच कमाए के चक्कर में कुछ लोगन मन इला अवैध रूप से सप्लाई करे थे युवा मन ला, और जिन पुलिस ला जानकारी मिले रही है कि हुक्का जिन है अवैध रूप से बेचत जाते, जेकर बाद पुलिस एक्शन ले, पुलिस कार्रवाई करे है। ये टिप मिले रही है पुलिस ला कि एक शंकर नगर करके एक जगह है जहाँ पर ये इसने रखे हुए है, शंकर नगर के बगल में राजीव नगर में एक गोदाम में बड़का मात्रा में एक सामग्री ये जिन रखे है स्टोर करके, और वहाँ से ला सप्लाई करत जाते हैं।
और जेकर बाद एक्शन सूचना के आधार पर पुलिस एक्शन में जुटी से रेड कार्रवाई करे है। और ओकर आप देख सकते हो कि थाना में हमन खड़े हन और सामने जहां जेन तीर भी आप मन देखू तो सब जगह ये हुक्का के सामग्री आप लोग मिली। और ये कुल मिला के समझ में आते हैं कि भले ही सरकार बैन कर दे है लेकिन चोरी छुपे हुक्का के कारोबार छत्तीसगढ़ में अभी भी चला थे। और एक ऊपर अब समझ में आते हैं कि और कड़ाई से पालन करे की आवश्यकता है। काबर के ये एक मामला सामने आई से यदि एक तह में जाही पुलिस हाँ तो हो सकते है कि और बड़का मामला कुछ खुलासा हो सकते हैं। यहाँ बिल्कुल इस साथ आगे का कुछ खुलासा हो लेके अपडेट जरूर आप मैंने लेते रहो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप मन के पूरा जानकारी पर। तमर सहयोगी स्टार जन हमारे संग लाइव जुड़े रही सावे जिन्हें जानकारी दी सावे कि पुलिस ला सूचना मिले रही। सूचना के आधार में दबिश सेगी और एक बाद एक कार्रवाई करेगी सावे। एक आरोपी पुलिस की हिरासत में है और कुछ और मन के संलिप्तता के बाद कहे जाते। और बलौदाबाजार ले बड़ी खबर आप मुझे दिखा दें जी अंतर्राज्यीय क्रिकेट सट्टा गिरोह के खुलासा हुई से दिल्ली ले गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबो आरोपी बताए जाते। 8 लैपटॉप 52 मोबाइल 1 इंटरनेट राउटर जब्त करेगी से 42 एटीएम कार्ड 64 अलग अलग बैंक के पासबुक जब्त करेगी। पासबुक में करोड़ों के लेन देन के ट्रांजैक्शन हुए से दिल्ली ले गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार हुए नावे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबो आरोपी बताए जाते। दिल्ली ले गिरोह के 10 सदस्य मन की गिरफ्तारी हुई जिकर मन ले पूछताछ खलो कब करे जाते। 8 लैपटॉप 52 मोबाइल 1 इंटरनेट राउटर जब्त करेगी। 42 एटीएम कार्ड 64 अलग अलग बैंक के पासबुक खलो जब्त है। पासबुक में करोड़ों के लेन देन के ट्रांजेक्शन है। और धमतरी आप मला बड़ी खबर दिखा दें जहां पुलिस हिरासत में युवक के मौत के मामला में बड़े एक्शन हुए से साइबर सेल के सबो 11 पुलिसकर्मी लाइन अटैच करेंगे। साइबर और अर्जुनी टीआई पहली निलंबित हो चुके हैं। परिजन पर पुलिस ऊपर पिटाई के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के 5 सदस्यीय जांच दल घलों को पहुंचे रही से एसपी हाँ कार्रवाई करे। साइबर सेल के सबो 11 पुलिसकर्मी लाइन अटैच करेंगे। सावे बता दें कि पुलिस हिरासत में युवक के मौत के मामला हरे साइबर और अर्जुनी टीआई पहली निलंबित हो चुके हैं। जकर बाद एक बड़े एक्शन परिजन मन पुलिस ऊपर पिटाई के आरोप लगा के हंगामा कर रही ने। कांग्रेस के 5 सदस्यीय जांच दल घलों पहुंचे रही से एसपी हाँ कार्रवाई करे। और बस्तर में नक्सलवार सिमटत जाते। बीजापुर में 22 नक्सली हथियार डाली। नक्सली मन ऊपर 26 लाख के इनाम रही से 2 नक्सली ऊपर 8-8 लाख के इनाम घोषित रही से 2 नक्सली ऊपर 5-5 लाख के इनाम रही से पुलिस सीआरपीएफ अधिकारी के आगू एमन सरेंडर करे। तो 22 नक्सली अपन हथियार डाली हवे सरेंडर करने हवे। बताया जाते कि नक्सली मन ऊपर 26 लाख के इनाम रही सावे 2 नक्सली ऊपर 8-8 और 2 और नक्सली ऊपर 5-5 लाख के इनाम रही से पुलिस सीआरपीएफ अधिकारी के आगू एमन सरेंडर करे। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास की जो नवीन नीति लागू हुई है विगत मार्च के माह में, इसके अलावा जो नियत नीलनाथ योजना शासन की चल रही है, इन सभी से प्रभावित होकर उक्त माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब राजधानी रायपुर में बड़ी खबर आप दिखा दें कुछ सियासी खबर के रुख कर लेते हैं। जिया से मिशन देसाई समीक्षा करी अलग अलग विभाग की समीक्षा करी। आज गृह विभाग के समीक्षा बैठक ली। मंत्रालय में बैठक हुई। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। नक्सल मोर्चा में रणनीति और योजना बन पर चर्चा होगी। सीएम मिशन देसाई आज समीक्षा करी अलग अलग विभाग के। आज गृह विभाग के समीक्षा बैठक ली। मंत्रालय में बैठक होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। एक संग नक्सल मोर्चा में रणनीति और योजना मन पर घलो विस्तार ले चर्चा हुई। और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज मैराथन बैठक करी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव बैठक ली। बुधवार बिहानिया यानी कि आज 9 बजे ले लेके संझा 5 बजे तक 6 अलग अलग बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता पार्टी के आगामी कार्य योजना पर पदाधिकारी मन ले चर्चा करी। सबो नवनिर्वाचित और नवनियुक्त पदाधिकारी मन ला राज्य सरकार के योजना मन के प्रचार प्रसार के साथ बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दी। पार्टी संगठन के नेता और कार्यकर्ता ला जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करे के निर्देश दे चाहिए।
कल अलग अलग वर्गों की बैठक होनी है, जिसमें आगे के जो पार्टी के कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उससे लेकर चर्चा करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा सियासी गलियारा में जोरों में है। अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और राजेश मूढ़त के नाम तय माने जाते। एक ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मन के बयान घलो आगुआते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कैबिनेट विस्तार में कहिस इंतजार करी, मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकत है। डिप्टी सीएम अरुण साव के कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार होना है, जिन मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है। उन्हें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हा मंत्रिमंडल विस्तार ला बीरबल के खिचड़ी बतात हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मन झुंझुना पकड़ाए के बात कही से, जेकर ले पलटवार में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप कही से झुंझुना तक कांग्रेस की सरकार पकड़ात रही से, हर बात में भ्रम फैलात रही। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़िया नारा लगात रही आवे, लेकिन दूसर राज्य ले सांसद बनते रही। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। ये मंत्रिपरिषद का विस्तार, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। झुंझुना पकड़ाने का काम और जिस तरीके से गुमराह करने का काम ये कांग्रेस पार्टी का रहा है। नाराबाजी करते रहे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ियावाद की बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब सांसद बनाने की बारी आई तो दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ सांसद बनाकर भेज दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में किसको रखते हैं। बहुत दिन से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है। और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मूढ़त जी झुंझुना बजाएंगे, धर्मलाल कौशिक जी झुंझुना बजाएंगे। आखिर इन लोगों को इसी काम के लिए ये लोग रखे हैं क्या? और रायपुर में सैकड़ों वकील एसएसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन करी से वकील मन एटीएम ऊपर गंभीर आरोप लगाए रही ने कि जब तक पैसा नहीं दो तब तक जमानत नहीं मिलती। विरोध प्रदर्शन के बाद रायपुर एसएसपी जांच के आदेश दी से सिविल लाइन सीएसपी ला जांच अधिकारी बनाएंगे से 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करे के निर्देश है। आरोपी महिला अधिकारी ला लाइन अटैच करे जा सकत है। अब अंबिकापुर ले बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के बोल बिगड़ गए। बालकृष्ण केंद्र और राज्य सरकार ऊपर निशाना साधी से प्रधानमंत्री लेके वो आपत्तिजनक बयान दी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई ऊपर वो अपन बयान में नाराजगी जताई से। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक जिकर बोल बिगड़त हुए नजर आए से बालकृष्ण केंद्र और राज्य सरकार ऊपर निशाना साधी सावे प्रधानमंत्री ला लेके वो आपत्तिजनक बयान दी, जेमा ईडी सीबीआई की कार्रवाई ऊपर नाराजगी जताई। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नरेंद्र मोदी हो चुका है। जिसको बोलता है टाइगर झूठ उसके पीछे दौड़ता है। इसके नाम इसके कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष में से विधानसभा में बोला, क्या आरोप लगाते हो? जेल में डालो तुम्हारे पास अगर प्रमाण है तो। और जसपुर जिला के चुड़ैल झरिया गांव ए दिन चर्चा में है। गांव के लोगन मन इनाम ला बदले के मांग करत थे। ग्रामीण मन के कहना है कि गांव चारों ओर जंगल और झाड़ी ले घिरे हुए है। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता ले भरे हुए है, लेकिन एक नाम चुड़ैल झरिया यानी चुड़ैल मन के घर है, जिन की ग्रामीण मन पर शर्मिंदगी के कारण बन गए। ग्रामीण मन के कहना है कि नाम ओकर पहचान ला नकारात्मक रूप में पेश करते। चुड़ैल झरिया नाम की कहानी घलोक अपन आप में रोचक है। कहे जाते कि कई बछर पहली गाँव के झाड़ी मन ले रहस्यमयी आवाज सुनाई देत रही से, जेकर चलत लोगन मन ला चुड़ैल हुए के शक हुई और तब ले गांव के नाम चुड़ैल झरिया पड़ गए से। लेकिन अब ग्रामीण ए अंधविश्वास ले जुड़े नाम के पाछू छोड़ना चाहते और अब चुड़ैल झरिया नाम ला बदल के सुंदर झरिया करे के मांग कर रहे थे। नादी नाला में चुड़ैल रहता है, रात को रोता है, इस नाम से बाद में बसे तो वो लोग इस नाम बस्ती का नाम चुड़ैल झरिया रख दिए। बेटी को लेने से अगल बगल बस्ती वाले चुड़ैल बोलने लगे तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसको नाम को बदलने के लिए सुंदर झरिया नाम रखे। हम लोग के गांव को चुड़ैल झरिया के नाम से जानते थे। हम लोग के गांव की बेटी लोग को
चुड़ैल कह कर बोलते हैं। हम लोग चाहते हैं, आवेदन भी देना चाहते हैं कि हम लोग के गांव को सुंदर झरिया के नाम से जाना जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये चुड़ैल झरिया को सुंदर झरिया में बदलें, क्योंकि हम लोग को बेइज्जती होना पड़ता है। कहीं भी कॉलेज या स्कूल या फिर तहसील जाते हैं तो वहाँ पे गांव का नाम पूछते हैं, पता तो पतरापाली पंचायत होता है तो फिर गांव का नाम पूछते हैं तो शर्मिंदगी होना पड़ता है और चुड़ैल झरिया बताते हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 बछर पूरा होय में पीएम नरेंद्र मोदी हा योजना के हितग्राही मन ले सीधे बात करे से देशभर ले चुनिंदा 506 हितग्राही मन ला दिल्ली बुलाए गे रही से। रायपुर के रहिया 23 बछर के युवा उद्यमी ईसा पटेल घलोक ओला भारती में शामिल रहे से, जिन मन हा मंगलवार के पीएम नरेंद्र मोदी ले रूबरू होय के उमन ला मौका मिले से। ईसा पटेल हाउस ऑफ पुचका नाम ले अपन व्यवसाय करते। ईसा पटेल स्टोर के जाजा और ओकर माता रश्मि पटेल ले बात करी समर संवाददाता स्टार जैन हा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे हो गए हैं और 10 साल में जितने भी हितग्राही हुए हैं उनमें रैंडमली देश भर से उनको दिल्ली बुलाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन सब से रूबरू हुए हैं। कुछ सिलेक्टेड लोगों से रूबरू हुए हैं, उसमें रायपुर की युवा उद्यमी ईशा पटेल भी शामिल है। हाउस ऑफ पुचका ये उनका स्टोर है। वो अब जो मुद्रा लोन उन्होंने लिया था उसके ज़रिए उन्होंने इसको डेवलप किया, एक्सपेंड किया है और हाउस ऑफ पुचका इसका उल्लेख भी किया गया है। उनकी माता जी हैं रश्मि पटेल, वो यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशी आपको है, कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? मेरे को तो अत्यंत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरी बेटी गई है वहाँ और उनके सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए क्या नाम लिखते हैं आप? मैं प्रभजोत सिंह लिखता हूँ। अच्छा, आप लोग साथ में इसमें काम करते हैं, यहाँ पर एक साथ चलाते हैं। तो ये जो लोन मिला था मुद्रा लोन और उसके वजह आज पीएम मोदी से रूबरू होने का मौका मिला, क्या कहेंगे आप? बहुत गर्व की बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका मिला और मेन तो इनकी मेहनत है, ईशा जी की, जो इतनी अच्छे से मेहनत करके आज इस मुकाम में पहुँचे हैं कि उनको वार्म लाइट में भी आने का मौका मिला है। कहीं ना कहीं ऐसी इंस्पिरेशन की वजह से ही बहुत सारे तमाम युवा लोग जो हैं आज इस मुद्रा योजना के ज़रिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जो लाभार्थी हैं उनको लेकर आज जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें रायपुर की युवा उद्यमी का चयन होना, ये न सिर्फ रायपुर के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।